ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बहुत ही शांत और कोमल स्वर में आप सभी का स्वागत है ग्रह ज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों की जीवन की जिनकी राशि वृश्चिक है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि 14 मार्च 2026 का दिन आपकी जीवन में कुछ ऐसे संकेत लेकर आ रहा है जिन्हें समझना बहुत आवश्यक है। आपकी कुंडली के ग्रह इस समय बहुत गहरे संदेश दे रहे हैं। अगर इन संकेतों को समझ लिया गया तो आने वाला समय बहुत उज्जवल हो सकता है, लेकिन यदि इन्हें अनदेखा किया गया तो कुछ मानसिक उलझनें और रहस्यमयी घटनाएं भी सामने आ सकती हैं। कल का दिन आपके लिए साधारण नहीं है। वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है और इसका स्वामी ग्रह मंगल माना जाता है। जब मंगल कुछ विशेष ग्रहों के साथ संबंध बनाता है, तब व्यक्ति के जीवन में अचानक घटनाएं होने लगती हैं। आपकी कुंडली में इस समय शनि की दृष्टि भी चल रही है और गुरु एक विशेष भाव में प्रवेश कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि आपकी ऊर्जा बहुत प्रबल होगी, लेकिन साथ ही कुछ लोगों की नज़र भी आप पर पड़ सकती है। 14 मार्च की सुबह जब आप उठेंगे तो मन में थोड़ी बेचैनी महसूस हो सकती है। कई बार ऐसा होगा कि बिना किसी कारण के मन भारी लगेगा। ये केवल मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि आपकी कुंडली के 8वें भाव की सक्रियता का संकेत है। ज्योतिष में 8वां भाव रहस्यमयी शक्तियों और अदृश्य प्रभावों से जुड़ा माना जाता है। इसलिए यदि पिछले कुछ दिनों से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके काम अचानक रुक जाते हैं या किसी कारण के बिना योजनाएं बिगड़ जाती हैं, तो इसे हल्के में बिल्कुल भी ना लें। कभी कभी जीवन में ऐसा भी समय आता है जब कुछ लोगों की नकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास फैलने लगती है। प्राचीन ग्रंथों में इसे नज़र दोष या कभी कभी काला प्रभाव भी कहा गया है। आपकी कुंडली में इस समय राहु की सूक्ष्म छाया दिखाई दे रही है। राहु जब इस प्रकार सक्रिय होता है, तब व्यक्ति को अचानक अजीब सपने आने लगते हैं, मन में अनजाना डर पैदा होता है या बिना वजह थकान महसूस होती है। यदि आपने पिछले दिनों में ऐसा अनुभव किया है, तो समझ लीजिए कि ये केवल संयोग नहीं है। लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। हर समस्या का समाधान भी ईश्वर ने साथ ही दिया है। आपकी राशि के लिए भगवान शिव की कृपा सबसे बड़ी रक्षा मानी जाती है। यदि कल सुबह सूर्योदय के बाद आप शांत मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करेंगे, तो आपके चारों तरफ एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के ग्रहों की स्थिति की। आपकी कुंडली का पहला भाव आत्मविश्वास और व्यक्तित्व का प्रतीक है। इस समय यहाँ मंगल की ऊर्जा सक्रिय है। इसका अर्थ ये है कि आपके अंदर साहस बहुत बढ़ेगा। आप किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ चौथे भाव में शनि की हल्की दृष्टि होने से घर के वातावरण में कभी-कभी तनाव की स्थिति बन सकती है। इसलिए 14 मार्च को किसी भी छोटी बात को बड़ा विवाद बनने ना दें। 5वां भाव बुद्धि और निर्णय का भाव होता है। यहाँ बुध की स्थिति संकेत देती है कि कल आपको कोई महत्वपूर्ण विचार या योजना मिल सकती है। हो सकता है अचानक आपको ऐसा लगे कि जीवन में कुछ नया करना चाहिए। इस भावना को दबाइए मत, क्योंकि कई बार इसी प्रकार के विचार भविष्य की बड़ी सफलता का कारण बनते हैं। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। बहुत समय पहले एक साधारण किसान था। उसका जीवन बहुत संघर्ष भरा था। एक दिन उसे लगा कि उसके खेत में बार बार नुकसान क्यों हो रहा है। उसने एक संत से पूछा। संत ने कहा, समस्या खेत में नहीं, तुम्हारे विश्वास में है। किसान ने हर सुबह भगवान शिव का स्मरण करना शुरू किया। कुछ महीनों बाद वही खेत सबसे अधिक फल देने लगा। जब लोगों ने उससे पूछा कि ये कैसे हुआ, तो उसने कहा, मैंने केवल अपना विश्वास बदल दिया। इस कहानी का संदेश ये है कि जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाता है, तब ग्रहों की कठिन स्थिति भी धीरे धीरे बदलने लगती है। अब फिर से आपकी राशि की स्थिति पर लौटते हैं। 7वां भाव संबंधों का भाव होता है। यहाँ शुक्र का हल्का प्रभाव दिख रहा है। इसका अर्थ ये है कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मन से आपको समझता है, लेकिन शायद आपने उसकी बातों को हाल में अनदेखा किया है। 14 मार्च को यदि आप उस व्यक्ति से शांत मन से बात करेंगे, तो कई गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। 10वां भाव कर्म और करियर का भाव होता है। यहाँ गुरु की स्थिति संकेत दे रही है कि आने वाले समय में आपके लिए कोई नई जिम्मेदारी या अवसर आने वाला है, लेकिन उससे पहले एक परीक्षा का समय भी आएगा। हो सकता है किसी काम में अचानक रुकावट आए। ऐसे समय में घबराइए मत, ये केवल आपकी धैर्य शक्ति को परखने का समय होगा।
कभी कभी वृश्चिक राशि के लोगों को ऐसा लगता है कि दुनिया उन्हें समझ नहीं रही, लेकिन सच्चाई ये है कि इस राशि के लोग अंदर से बहुत गहरे और रहस्यमयी होते हैं। वे अपने विचार किसी से आसानी से साझा नहीं करते। यही कारण है कि कई बार लोग उनकी भावना को समझ नहीं पाते। यदि पिछले कुछ दिनों में आपको ऐसा महसूस हुआ है कि घर में बार बार चीजें टूट रही हैं या अचानक कोई वस्तु गुम हो जाती है, तो इसे केवल संयोग मानकर छोड़ न दें। कई बार ये संकेत होता है कि आपके आसपास की ऊर्जा असंतुलित हो रही है। ऐसे समय में एक सरल उपाय बहुत प्रभावी माना गया है। शनिवार या मंगलवार के दिन किसी प्राचीन शिव मंदिर में जाकर दीपक जलाइए। भारत में कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनकी ऊर्जा बहुत प्रबल मानी जाती है। तमिलनाडु का रामेश्वरम मंदिर, उत्तराखंड का केदारनाथ धाम, कर्नाटक का मुर्देश्वर शिव मंदिर और उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यदि जीवन में कभी अवसर मिले तो इन मंदिरों में जाकर भगवान शिव के सामने कुछ पल शांत बैठिए। कई बार केवल कुछ मिनट की प्रार्थना व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल देती है। अब एक और प्रेरणादायक प्रसंग सुनिए। एक युवा था जो हमेशा सोचता था कि उसके साथ ही बुरा क्यों होता है। उसने एक गुरु से पूछा, मेरे जीवन में इतनी बाधाएं क्यों हैं? गुरु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो इन बाधाओं को पार कर सकती है। उस दिन से उस युवक ने शिकायत करना बंद कर दिया और मेहनत शुरू कर दी। कुछ वर्षों बाद वही युवक अपने क्षेत्र का सबसे सफल व्यक्ति बना। आपकी राशि के लिए भी यही संदेश है। आपके जीवन में जो भी कठिन परिस्थितियां आती हैं, वे आपको कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। 14 मार्च की शाम के समय चंद्रमा की स्थिति आपके मन को थोड़ा संवेदनशील बना सकती है। इस समय किसी भी नकारात्मक विचार को अपने ऊपर हावी ना होने दें। यदि संभव हो तो रात को सोने से पहले ये छोटा सा मंत्र 21 बार बोलें। ओम नमो भगवते रुद्राय। ये मंत्र मन की अशांति को शांत करने में बहुत सहायक माना जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए। यदि आपको कभी भी ऐसा महसूस हो कि जीवन में कुछ अदृश्य बाधाएं आ रही हैं, तो सबसे पहले अपने विचारों को मजबूत बनाइए, क्योंकि सबसे बड़ी रक्षा शक्ति मन की सकारात्मकता ही होती है। हर सुबह अपने आप से ये कहिए, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मेरे अंदर असीम शक्ति है, मैं अपने जीवन में कुछ भी कर सकता हूँ। जब व्यक्ति अपने मन में ये विश्वास पैदा कर लेता है, तब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसे लंबे समय तक प्रभावित नहीं कर सकती। 14 मार्च का दिन आपके लिए एक संदेश लेकर आ रहा है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए, अपने विचारों को मजबूत बनाइए और ईश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि जब विश्वास जागता है, तब ग्रह भी धीरे धीरे आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देते हैं।